16 जुलाई दिन शनिवार को तहसील मुख्यालयों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें तहसील मुख्यालय चौरी चौरा पहुंची दुबौली गांव की सुनीता देवी ने सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि का पैसा कम मिलने का आरोप ग्राम प्रधान व वकील पर लगाया है। सुनीता देवी ने बताया कि मेरे पति की नदी में डूबने से मौत हो गई थी। उक्त मामले में 5 लाख रुपए सहायता राशि मिलना था, लेकिन मात्र 3.5 लाख रुपया मिला। बाकी 1.5 लाख रुपए गांव के ग्राम प्रधान ओम प्रकाश निषाद उर्फ प्रभु तथा वकील ले लिए। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने ग्राम प्रधान ओम प्रकाश निषाद उर्फ प्रभु से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, ग्राम प्रधान महोदय ने अपना कमी छुपाने के लिए दोहरा बयान दे डाला। प्रधान एक तरफ कहते हैं कि इस मामले में हमें कोई जानकारी नहीं है, चुनावी रंजिश से हमारे ऊपर आरोप लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधान जी कह रहे हैं कि हम महिला के साथ जब गए हैं, किराया भाड़ा भी दिए हैं और महिला के साथ वकील साहब से हम मिले भी हैं, सिर्फ पैसा निकलते समय हम मौजूद थे। प्रधान का दोहरा बयान उनके ऊपर सवाल उठाने के लिए काफ़ी है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ से संगम सिंह की खास रिपोर्ट। ठीक है ना, तो पिछले साल इनके हस्बैंड का मृत्यु हो गया था नदी में डूबने से वजह से कि उनके द्वारा डूबने के द्वारा इनको भारत सरकार ने 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिया था, जिसमें वकील साहब और ग्राम प्रधान दुबौली के रहने वाले ये दोनों मिलकर पैसा खा गए हैं। ठीक है ना, इनको खाते में 3.5 लाख रुपया भेजे थे। आप कितना पैसा खा गए हैं? 1.5 लाख रुपये सर। कैसे पता आपको? ये स्टेटमेंट निकलवाया बैंक का, उसमें मालूम पड़ा। इनका खाता है तो वो कैसे निकालेंगे? ठीक, अरे इनको गलती से पहले लिया जाके वहाँ अंगूठा लगा के पैसा निकाल रहे हैं, पैसा अपने ऑफिस करके अपने हाथ में ले रहे हैं, हमसे पैसा लेके निशान लेके लगा दे। अंगूठा कौन लगवाया? हम लगाए हैं, लगवा देने पर। कौन, किसी कोने पे? वकील लगाए हैं। वकील कौन है? उपेंद्र पांडे। अच्छा, और प्रधान कौन है? प्रभु प्रधान। इस समय अच्छा, ये दोनों मिलके आप ले गए बैंक पे, अंगूठा लगा पैसा निकाल लिए? पैसा निकाल रहे हैं। नाम क्या आपका है? सुनीता देवी। घर कहाँ है? ग्राम दुबौली। चावल भी दिया था सहयोग में, और जब उसको मैं लेकर गया, हमारे साथ हो गई महिला, तब मैं उसको किराया भाड़ा भी देता था। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि जब महिला गई आपके साथ तब तक किराया भी दिए, तो इस बीच में इस दौरान क्या वकील साहब से भी आपकी मुलाकात हुई? नहीं, वकील साहब से तो हम मुलाकात होता था गोरखपुर में, लेकिन जब पैसा निकला उस समय हमको नहीं बुलाया गया। आप गांव के प्रथम नागरिक हैं और इसमें आप इन्वॉल्व भी थे, तो ऐसी दशा में क्या आपने जानने की कोशिश किया कि हाँ कितने में बात तय हुआ है? क्योंकि महिला अगर अपने आप को अनपढ़ और गंवार साबित कर दी है और आप एक बुद्धिजीवी हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, तो आपका क्या फर्ज बनता था? उसमें क्या किया? नहीं, उसमें हम महिला से पूछे तो बताए कि 25% पर तय हुआ है जी। तो हम वकील साहब को कहे कि इतना पैसा क्यों ले रहे हैं, विधवा बेचारी महिला है, 25% मत लीजिए, ठीक ना। तो उसके बाद हमको वकील साहब कहे कि नहीं, आप इस मामले से हट जाइए, आप कुछ नहीं करेंगे। वो महिला से मेरा बात हो चुका है। वकील साहब कितने पैसा लिए हैं? अब हम नहीं जानते। नहीं, आप कह रहे हैं हमारे सामने आप ही कह रहे हैं कि 25%? नहीं, वो महिला के पूछे, हम महिला शुरू में बताई तो कह रहे हैं वकील साहब से मेरी बात हो, तो वकील साहब कहें कि 25% मैं लूँगा, हट जाइए। हाँ, तो हम कहे कि भैया इतना % आप क्यों ले रहे हैं? शुरू में जब बात हुआ तो कहे कि आप जो है छोड़ दीजिए इस मैटर को। तो कितने पैसा लिए, कुछ तो पता होगा? अब पैसा कितना लिए हमारे सामने वकील साहब नहीं लिए, आना महिला को दिए, वो लोग अकेले में लिए। अक्सर जी हमको कोई जानकारी नहीं है, हम उसको लेकर हमारे साथ वो गई थी, और वकील साहब कितना वो पैसा लिए, कितना दिए, वो बैंक में वकील साहब लेकर गए थे। हमको जानकारी नहीं है, और औरत हमसे भी नहीं बताए कि हम इतना पैसा पाए, इतना नहीं पाए हैं। और वो पैसा मिले हुए उसको 5 महीना हो गया है। 3 दिन पहले हमारे घर आई थी महिला, तो पूछी प्रधान जी पैसा हमको कब मिला है? तो हम कहे कि कब मिला है, तो वकील साहब का नंबर दो, मैं भी बात करता हूँ। तो कहीं नंबर मेरे पास नहीं है, नंबर मिलेगा तो मैं लाकर बात आपसे कराऊँगी, ठीक। तो हम बोले कि महिला से थोड़ा जाकर वकील साहब से जाकर मिल लो और उससे बात करो, और जो तुम्हारा परसेंटेज कम हुआ था, कितना में तुम बात की थी परसेंटेज, कहाँ कितना में नहीं बात की थी, ये हमको मालूम नहीं है। मतलब आपका कहना है कि इस मामले में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, पूरे अनभिज्ञ हैं? नहीं, ये तो जानते हैं कि उसका पति डूबा था। हम जो है सब लोगों को सूचना दे करके NDRF का टीम बुलवाए, लाश को खुजवाए, उसके बाद लाश नहीं मिला, फिर अपने रिश्तेदार को लगवाए वहाँ जिगनियावा में,
और हमारे रिश्तेदार जो है लाश को खोज करके उन्होंने रखा था। उस लाश को हम गए तो एसओ साहब को रुद्रपुर एसओ को बुलवाए, उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम भिजवाए और उसका पोस्टमार्टम हुआ। और पोस्टमार्टम होने के बाद 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद हमारे पास 2 वकील आए थे, कहे कि प्रधान जी आपके गांव में एक मृत हो गया है, वो केस थोड़ा सा हमको दिलवा दीजिए। तो हम कहे कि चलिए चलता हूँ महिला के पास। जब महिला के पास गए तो वो बोली कि प्रधान जी ये वकील साहब एक आए थे जिनका उपेंद्र नाम है और वह जमा वो केस कागज़ पत्रों मेरा ले गए हैं, तो मैं उस बात करना बंद कर दिया। क्या वो जो जैसे उपेंद्र की बात आ रही है कि जो एडवोकेट उपेंद्र जी रहे, तो इससे इतर 2 आपके पास वकील आए थे, क्या उपेंद्र जी भी उसमें शामिल थे? नहीं, वो जो इतर अलग आए थे। अच्छा। 4 दिन के बाद आए थे। जी। तो मैंने महिला से बात किया तो बोली कि ये वकील साहब और हमसे भी कही कि पैसा मतलब उसको जो रेट तय होना था हो गया है और कागज़ पत्र वकील साहब ले गए हैं। पैसा आपके सामने निकला? पैसा मेरे सामने नहीं निकला। क्या आप मेरे साथ आप गए थे बैंक पे? नहीं, बैंक पर नहीं गए थे। बैंक पर नहीं गए थे। कितना पैसा वकील साहब दिए कितना नहीं दिए ये भी महिला हमसे नहीं बताई, न दिखाई मुझको। तो फिर महिला अचानक आप पे आरोप क्यों लगा रही है? वो किसी के चढ़ाने पर आरोप लगा रही है, क्योंकि हमारे ग्राम सभा में मैं 320 वोट पा करके चुनाव जीता हूँ और 1700 वोट पड़ा था, जिसमें 1200-1300 लोग यहाँ हमारे गांव के लोग विरोधी हैं और विरोधियों का सब चाल है।